बोल लेना। आने दो। माननीय सभापति जी, ये जो 2047 का चमकता विजन बेचा जा रहा है, मैं पूछता हूँ आज की जनता के दर से इसका क्या वास्ता? जब गांव में बिजली नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, 22 साल के बाद सपने कौन खरीदेगा? चलिए मैं याद दिलाऊं, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सैकड़ों काम किए। आज वो सब उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। चाहे लखनऊ में मेट्रो का मामला हो, लाखों लोग उससे फायदा पा रहे हैं। चाहे एक्सप्रेस वे, जो दुनिया का सबसे शानदार एक्सप्रेस वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने बनाया। इसी में आपने देखा होगा 108 और 102 एम्बुलेंस का काम, जो पहले कभी एम्बुलेंस का काम किसी नेता ने नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ये महत्वपूर्ण काम करने का काम किया और लाखों जाने उन्होंने बचाने का काम आज तक किया। इसी क्रम में नौजवानों को लैपटॉप बांटे, डिजिटल इंडिया की नींव बना, गोमती रिवर फ्रंट से लखनऊ को नई पहचान दी, समाजवादी पेंशन योजना से गरीब माँ बहनों को सम्मान दिया, गाँव में 16 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली दी, जो आज इनके राज में गायब है। अखिलेश जी ने जनता दरबार लगाया, जहां हर गरीब की सुनवाई हुई, किसानों को मुफ्त सिंचाई, कर्ज माफी, उन्नत बीज दिए, यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देकर चौथी सबसे बड़ी टूरिस्ट स्पॉट बनाया। ये सब वो काम है जो जमीन पर दिखे, जुमलों में नहीं बिके। अब इनके 2047 के विजन की बात करते हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसान कर्ज में डूबा है, नौजवान बेरोजगार है और बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इनके पास न बिजली का प्लांट है, न अस्पताल का बेड और न स्कूल में बेंच। अखिलेश जी ने 5 साल में यूपी को विकास की पटरी पर चढ़ाया और ये 7 साल में समाजवादी कामों को करने में लगे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से कहता हूं, 2047 के सपने दिखाने से पहले आज के वादों का हिसाब दो। जनता को हक चाहिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ना कि हवा में महल। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे वालिद साहब सन 2012 में विधायक बने, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे। तब हमारे वालिद साहब ने 4-5 साल बनाम 50 साल का विकास करने का बीड़ा उठाया। उसमें चाहे जलेश्वर मिश्र गांव का मामला रहा हो, चाहे लोहिया गांव का मामला रहा हो, या फिर सड़कों का मामला रहा हो, या फिर जो है स्कूलों और कॉलेज का मामला रहा हो, विधायक जी हमारे वालिद साहब ने पूरी तरीके से सड़कों का जाल बिछाकर बिलारी विधानसभा को चमन बनाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से 10 मार्च 2016 को उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मैं विधानसभा का विधायक बना। वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे ने मुझे इस लायक किया और बिलारी विधानसभा की सम्मानित जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मेरे वालिद साहब विधायक बने तो उन्होंने विधायक बनने के बाद ये कहा कि मैं सबका विधायक हूं और विधायक बनने के बाद मैं सबका काम करूंगा। तब उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि मैं दौरे मुंसिफाना चाहता हूं और उमर जैसा जमाना चाहता हूं। उसी क्रम में विधायक जी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को आदर किया। उसका नतीजा ये हुआ, आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जो भी धर्म, जो भी जात है, वो सब मुझे अपने परिवार का बेटा, बच्चा, भाई, दोस्त समझकर इस स्थिति में पहुंचाया है। मेरी कोई हैसियत और मेरी कोई औकात नहीं, आवाम ने और मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रगुजार हूँ और अपनी विधानसभा बिलारी का बेनसाह शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस बात को और कहूँगा, जो हमारा ये 2047 का विजन है, ये तब मुकम्मल होगा जब हमारा ये 2027 राष्ट्रीय अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी विधानसभा आदर्श विधानसभा बनेगी। और इसी क्रम में बिलारी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिलारी के अंदर सूत डिपो बनना चाहिए, जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो चुका है। मैं जरूर चाहूंगा कि सूत का डिपो बनना चाहिए। और मैं आप कुछ अल्फाजों के साथ अपनी बात जल्दी खत्म कर लीजिए कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है, अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है, टकराहट में हाथ छूटा जा रहा है और डबल इंजन द्वारा देश लूटा जा रहा है। आपस में एक दूसरे को कूटा जा रहा है और भाजपाइयों को देखते ही लोग कहते हैं वो देखो महा झूठा जा रहा है। थैंक यू। माननीय शशांक त्रिवेदी जी, माननीय शशांक त्रिवेदी जी। अधिष्ठाता महोदया, विकसित भारत में जो बोलने का आपने मौका दिया है, इसका बहुत बहुत आभार। महोदया, आज हम सब जो यहाँ इकट्ठा हैं, ये जो विस्तृत भारत, विस्तृत उत्तर प्रदेश पे चर्चा करने के लिए ये जो कल से लगातार चर्चा हो रही है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा संभव है
कि विकसित भारत 2047 का इतना दूर तक का विजन लेके हम लोग चल रहे हैं।